दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे। आपने इस बात को कई बार सुना भी होगा कि अकेले रहो, मस्त रहो। पर इस लाइन का मतलब क्या आपको आज तक समझ में आया है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अकेले रहो, ध्यान करो, अपने साथ समय बिताओ और देखो कि जीवन में कितनी खुशियां हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हमें हमेशा होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन के प्रति सजग और जागृत रहना चाहिए, अपने ज्ञान को संभालो, विवेक से काम लो। लेकिन जब हम इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो हम सबके मस्तिष्क में एक ही बात का ख्याल आता है। क्या हम होश में नहीं हैं? क्या हम अभी भी बेहोश हैं? हम लोग तो बेहोश उस मनुष्य को मानते हैं जो मूर्छित हो जाता है और अपनी आंखें नहीं खोलता। उसी को हम कहते हैं कि ये होश में नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि होश में रहो, जागृत रहो। क्या हम हमेशा सोते ही रहते हैं? हम तो केवल रात को ही सोते हैं, दिन में तो जागृत ही रहते हैं। फिर बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? हमें समझ में नहीं आता कि बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रयोग करो। क्या हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता? क्या हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते? क्या हमें किसी से बात करना नहीं आता? क्या हमें कुछ भी नहीं आता? अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, किसी से बात कैसे कर रहे हैं? क्या हम ये सब बिना जाने ही कर रहे हैं, बिना बुद्धि के ही कर रहे हैं? अगर हम अपनी बात करें ना, तो हमें ही नहीं, सभी व्यक्तियों को सब कुछ पता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह कहे कि मुझे कुछ भी नहीं पता या फिर वो कम जानता है। सब मनुष्य एक दूसरे से ज्यादा ही जानते हैं। फिर गौतम बुद्ध हमें क्या बताना चाहते हैं? गौतम बुद्ध अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। वो सच्चाई को देख सकते हैं। वो जो देख रहे हैं उन्हें सब साफ साफ नजर आ रहा है। वो हम सबको देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि कोई मनुष्य न तो होश में है, न ही जागृत है, और न ही कोई मनुष्य अपने आप को जानता है। वो ऐसे ही जिंदा लाश की तरह जी रहा है। कहने को तो हम सभी मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब हम भीतर झांक कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं और कितने नहीं। आज हम होश में रहना, जागृत रहना, अपने आप को समझना, इन सब के बारे में जानेंगे। पर इसके लिए आप इस कहानी को ध्यान से और पूरा जरूर सुनिए और इसे समझने की कोशिश करिए। एक नगर के बाहर एक गुरु रहा करते थे। वो गुरु अपने आश्रम में ही अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उन गुरु के बारे में यह कहा जाता था कि उनका शिष्य बनना आसान नहीं है। वो जो परीक्षा लेते हैं उन परीक्षाओं से डरकर ही शिष्य भाग जाते हैं। उन गुरु के कुछ ही शिष्य थे। एक दिन एक लड़का उनके आश्रम में आया। वो लगभग 16-17 साल का था। वो मन में पहले से ही ठान कर आया था कि अगर मुझे किसी गुरु का शिष्य बनना है तो मैं इन्हीं गुरु का शिष्य बनूंगा। वो बालक इन गुरु के सामने आया और बोला कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप इस धरती पर सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हैं, तो मैं भी तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ और एक बरस में ही इस धरती पर मैं सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी से भी युद्ध में ना हारूं, सबको पराजित कर सकूं। गुरु ध्यान से उस बालक की ओर देखें और कहें कि तुम तो मेरी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हो। ऐसे ही किसी को मैं अपना शिष्य नहीं बनाता जो समय बर्बाद करता है। एक वर्ष किसने देखा है? लड़के ने कहा, तो गुरुदेव आप ही मुझे बता दीजिए कि इस तलवारबाजी को सीखने में मुझे कितना समय लगेगा। गुरुदेव ने कहा, एक क्षण भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, एक महीना लग सकता है, एक वर्ष भी लगता है, या तो फिर पूरा जीवन ही सीखना पड़ सकता है। ये सोच लो, अगर तुम मेरे शिष्य बन गए तो यहां से भाग नहीं पाओगे। बालक ने कहा, गुरुदेव मैं इस शर्त को स्वीकारता हूं, और वह गुरु का शिष्य बन गया। अगले दिन वह बालक सुबह ही अभ्यास करने के लिए एक लकड़ी की तलवार लेकर गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा, बताइए गुरुदेव मुझे क्या करना है? आज से ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। गुरु ने कहा कि तुम्हें आश्रम की सफाई करनी है। गुरु की बात सुनकर शिष्य चुप हो गया। बोलने लगा, गुरुदेव मैं तो तलवारबाजी सीखने आया था, साफ सफाई करने के लिए नहीं। गुरु ने कहा कि वो मैं देखूंगा। अभी मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उसको करो। जब तक मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं तब तक तुम्हें हर रोज साफ सफाई करनी है और साथ ही साथ दूसरे सारे काम को भी निपटाना है जो तुम्हें मैंने दिए हैं। शिष्य आश्रम के सभी काम में लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं, आश्रम की साफ सफाई, बाकी के काम कराने की परीक्षा। फिर वो बालक बारीक से पूरे आश्रम की साफ सफाई करने लगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना गुजर गया। गुरु ने उसे एक भी दिन तलवारबाजी नहीं सिखाई, उसे एक बार भी प्रयास के लिए बुलाया नहीं। वो बालक परेशान होने लगा।
अब उसका मन साफ सफाई में नहीं लग रहा था। अब वह गुरु के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। वह सोचने लगा कि मैं इस आश्रम में इस गुरु के पास तलवारबाजी सीखने आया हूँ, ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं आया। हर रोज वो बालक ऐसे ही सोचता था। ऐसे ही करते करते 1 बरस बीत गया। उसका धैर्य भी टूट गया। फिर वो गुरु के पास जाता है और गुरु से कहा कि आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया। अगर आप मुझे सिखाते तो 1 वर्ष के अंदर ही मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाता। फिर गुरु ने शिष्य को देखते हुए कहा, फिर गुरु ने शिष्य को देखा और उसके पास पड़ी लकड़ी की तलवार से उसके पीठ पर जोरदार प्रहार किया और उस बालक से बोला कि जाओ साफ सफाई करो। उस बालक को उस लकड़ी की तलवार से जोर की लगी। वो भागकर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद गुरु उसके आसपास से निकलते तो उस लकड़ी की तलवार से उसके हाथ के पीछे 2-4 बार मार देते थे। वो बालक परेशान हो गया था। उसे लगने लगा कि वो पागल है, तलवारबाजी तो सिखाता नहीं, जब भी मेरे पास से निकलता है तो मेरे हाथ पे 2 तलवार लगा देता है। वह हर वक्त गुरु के उस मार से डर रहा था। उसे तो बस किसी भी तरह से गुरुदेव की मार से बचना था। हद तो तब हो गई जब वह एक बार सो रहा था तो गुरुदेव उसे 2-4 लगा गए। अब उसके साथ रोज यही होता था। वो हमेशा ही चौकन्ना रहता कि कहीं गुरुदेव आकर फिर से मारने वाले न हों। नींद में भी सोते सोते वो जागृत रहता। थोड़ी सी भी आहट होती तो उसकी आंखें खुल जाती। वह सो तो जाता था लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है उसे सब पता रहता था। इसे ही होश कहते हैं। सोते हुए भी जागना होश में रहना ही है। सोते हुए भी आपके साथ आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, आपकी सोच कहाँ है, कहीं भूतकाल में तो नहीं अटकी हुई है या फिर भविष्य की बातों में तो नहीं अटकी हुई है। आप वर्तमान में हो तो आप जाग रहे हो। जैसे ही शिष्य अपना होश खो देता वो अपने विचारों में बह जाता, पुरानी बातों को सोचने लगता और इधर उधर से निकलते हुए गुरुदेव 2-4 बार तलवार से मार जाते। 1 बरस तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी शिष्य किसी विचार में खो जाता गुरु आते उसे 4 लगा जाते। इन 2 वर्षों के अंदर वह मजबूत हो गया था। किसी के आने की खबर तक उसे सुनाई देती थी। वो दूर से ही सुन लेता था और सावधान हो जाता था। एक दिन गुरु ने उस पर तलवार से प्रहार किया। तब शिष्य ने अपने आप को बचा लिया। यह देखकर गुरु बड़ा ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि शिष्य, अब तुम होश में आ गए हो। अभी तक तुम बेहोश थे। अगर तुम्हें होश पहले आ जाता तो मैं तुम्हें पहले ही दिन से तलवारबाजी सिखा देता। हम अपनी जिंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में असफलता हमें घेरे हुए है, क्योंकि हम कभी होश में रहते ही नहीं हैं। बौद्ध हमें जीवन में हर पल हर क्षण जीवित रहने के लिए कहते हैं। हमारे आसपास में क्या हो रहा है, कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। इन सब चीजों को हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या हमने इस बात पर गौर किया है कि जब आप घर से कहीं जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो रास्ते में क्या क्या देखा? क्या आपको याद रहता है? आपको जहां जाना रहता है आप वहां पहुंच जाते हैं, पर आपको ये पता नहीं रहता कि आप रास्ते में क्या क्या देखे हैं। आपको रास्ता याद ही नहीं रहता। हम रास्ते के प्रति जागृत नहीं रहते, बस चलते जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी को बेहोशी कहते हैं। जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते पे बहुत सुंदर बगीचा होता है, तालाब होता है जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल होते हैं। पर जब आपसे कोई पूछता है या कहता है कि उस रास्ते पर तो बहुत सुंदर बगीचा है, तालाब है, तो आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं कि कहाँ, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि आप उसे तब देख पाते हैं जब होश में रहते हैं। रास्ते के प्रति जब आप जागृत रहते तभी तो आपको वो सब चीजें दिखती, नजर आती। आपने अपने आप को विचारों के उलझनों में उलझा रखा है। इसी प्रकार आपका जीवन है। अब सवाल यह उठता है कि इससे कैसे निकला जाए। आपको इसका पता ही नहीं है। पर वह शिष्य अब होश में आ गया था। गुरुदेव उस शिष्य पर अब प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वो शिष्य जहां भी रहता वहीं रह जाता। विचारों के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। वो हर पल चौकन्ना था, क्योंकि अब उसे कोई भरोसा नहीं था कि गुरुदेव कब आकर किधर से मार देंगे। और एक दिन गुरुदेव उसके कमरे में आए। गुरु ने उस शिष्य पर तलवार से हमला कर दिया। शिष्य तुरंत ही बिस्तर से नीचे हो गया और उसने अपने आप को तलवार से बचा लिया। यह देखकर गुरु बहुत खुश हुए और उसके बाद जाकर वो अपनी कुटी में सो गए। शिष्य ने सोचा, गुरुदेव मुझे 2 सालों से जागृत करने में लगे हुए थे, पर क्या वो इस समय जागृत हैं? क्या वो होश में हैं?
यह सोचते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और गुरु पर प्रहार करने के लिए गुरु की कुटी के भीतर चला गया। उसने देखा कि गुरुदेव गहरी नींद में सोए हुए थे। वो चुपचाप आवाज किए बिना गुरु की तरफ जा पहुंचा। उसने लकड़ी की तलवार से उनके ऊपर प्रहार करना चाहा। तभी गुरु ने सोते हुए ही कहा कि पागल, जा, तेरी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपने तो तलवारबाजी सिखाई ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें तलवारबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, कि अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा हुआ है। जो व्यक्ति होश में हो जाता है वो आज में जीना सीख जाता है। उसे आसपास की सभी चीजों के बारे में जानकारियां रहती हैं, जिससे व्यक्ति को हर चीज का बोध रहता है। वो जागृत जीवन जीता है। वो स्थिति और उपस्थिति को समझता है। वो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। वो गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि ये सारे गलत निर्णय बेहोशी की हालत में ही लिए जाते हैं। होश में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता। जिस दिन आपने अपनी बेहोशी को जान लिया तो आप समझ लेना कि आप अपने होश के बारे में जान गए हैं। हमारे पास पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं, पर इन 24 के 24 घंटों में जागृत कौन रहता है? क्या कोई है जो 24 घंटे जागृत रहता है? 24 घंटे तो क्या 2 घंटे भी जागृत नहीं रहता, तब बेहोशी में ही दिन निकाल देते हैं। हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, भविष्य और भूत के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी मनुष्य अपने आज के प्रति जागृत है वो हमेशा सुखी है। हमें तो पता ही नहीं रहता कि हमें आखिर चाहिए क्या। हम कभी पद के पीछे भागते हैं, कभी प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कभी पैसे के पीछे भागते हैं, कभी मान सम्मान के पीछे भागते हैं, कभी सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। हम हमेशा भागते रहते हैं और खाली पुलाव पकाते हैं। एक राजा जिसके पास सब कुछ है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, पर फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? आखिर किसकी कमी है? वो खुश क्यों नहीं है? वही दूसरी तरफ एक फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं है, न धन है, न दौलत है, न किसी प्रकार की सुख सुविधा है, न महल है, फिर भी वह खुश है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर पद प्रतिष्ठा पाने से खुशी मिलती तो राजा बहुत खुश होता, पर राजा खुश नहीं है, क्योंकि जो हमारा मन है ना, किसी एक वस्तु पर रुकता ही नहीं है। उसके पास जो है वो उसे छोड़कर दूसरी तरफ भागता रहता है, और जो हमारे पास है ही नहीं उसमें खुशी कैसे मिलेगी? जिससे हमें खुशी मिल सकती है वो हमारे पास है, उसे मन देखना ही नहीं चाहता, और ऐसे ही भागते दौड़ते हुए हम अपना पूरा जीवन ही बिता डालते हैं। अगर हमारे मन में आवश्यकता से अधिक वजन होगा तो बीमार हो जाएगा, फिर हमें खुशी कैसे प्राप्त होगी? हमारे मन में इतने फालतू के विचार चलते रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम कैसे शांत रह सकते हैं? कैसे खुश रह सकते हैं? इसीलिए हमें अपने मन को जागृत रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए वर्तमान में जीना होगा, वर्तमान को बनाना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं।